के इन्हें चिंता इसको मेरी है कि मैं कहीं भूखा न रह जाऊं। तुरंत भगवान दौड़ने लगे मंदिर से। सीता मैया ने पूछ लिया, वेयर आर यू गोइंग? अरे सीता जी आप टोका मत करो, हम कहीं जा रहे हैं। बोले देखो पत्नी से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, बताओ कहाँ जा रहे हो? प्रभु बताओ। अरे देवी जाने दो। बोले देखो सरकार, हमारे पिताजी ने कन्यादान किया आपके हाथ में, तो जहां जाओ वहां हमें ले चलो बस। अब हमको अकेले बुला रहा है। बोले उसको पता नहीं होगा कौन है वो, बुला रहा अकेला। आपके बिना तो हम जिए बिन देह नदी बिन वारी, तैसी नांद पुरुष बिन नारी। आपके बिना हम कैसे रहेंगे? जैसे शरीर के संग छांव चलती है, वैसे ही पति के संग पत्नी चलती है। महाराज ले चलो। अच्छा चलो चलो, देर मत करो। वो फिर बेचारा भूखा बैठा, तुम भी चलो। अच्छा उसने ये सोचा था कि भगवान आएंगे, 4 रोटी बन गई हैं, 2 भगवान को दे देंगे, 2 हम खा लें। भगत जी तो भोला भाला था, बच्चा ही तो था अभी। तो जैसे ही भगवान प्रकट हुए, सीताराम जी आ गए। भगवान आए, हाँ प्रणाम के बाद राम जी, हाँ प्रणाम साष्टांग। ये कौन? अरे माता जी है तुम्हारी। अच्छा माता जी, सीता मैया? हाँ यही है। अरे मैया प्रणाम। तो बालक बोले जीव खांगी? सीता मैया देखें राम जी की तरफ हैं, बोले हाँ अब दो जवाब। बोले नहीं नहीं प्रभु भोग लगाएंगे तो हमें तो खाना ही है, हम तो पाएंगे। अच्छा देखो प्रभु, तुम तो भगवान, 4 बनाई है और 2 दे दूं तुम्हें। गुरु जी के यहाँ तो जी मिले 8 हो। एडजस्ट करना हो तो तुम करो, मैं एडजस्ट नहीं करूं। भगवान बोले कोई बात नहीं, एडजस्ट नहीं करेंगे। हाँ हाँ हम ले ले तुम। तो भगवान के आगे एक पत्तल, सीता मैया के आगे एक पत्तल, फिर एक रोटी दोनों के आगे रख दी। और भगवान चोखा के संग रोटी पा रहे, सीता मैया को देख रहे मुस्कुरा के। और फिर उसको और लगा के तो भूखे रह जाएंगे, ये तो बड़े हैं, मैं तो बच्चा हूं, इनको तो ज्यादा भूख लगती होगी। फिर एक रोटी में से आधी आधी करके और देती, बोली ये भी खा लो। भगवान इतने लीला में वो भी खा गए और चले गए भगवान। तो ये भगत जी एक रोटी पाके बोले पहले तो आ ही नहीं रहे थे, चलो कम से कम आ तो गए, खा गए समय पे पा गए, यही बहुत है। अब एक से तो कहाँ पेट भरना था, पर अच्छा लगा वो आए, दर्शन हो गए, वो आ गए समय पे, यही अच्छा हो गया। अब गए रसोई में, गए रसोईया से अगली एकादशी फिर आने वाली थी। तो अगली एकादशी आने वाली थी, रसोईया से कहा सुनो थोड़ा आटा बढ़ा दो। आटा क्यों? थोड़ा बढ़ा दो। उसको लगा बेचारे की भूख नहीं मिटती होगी, तो 200-250 ग्राम और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया। और जब भोग बनाया तैयार हुआ, तो भोग तैयार हुआ, फिर उसने भोग बना के तैयार करके अब की बार 6 रोटी बनाई। 6 क्या करें? तो पत्तल ले लखनलाल के आगे, लक्ष्मण जी कह रहे हैं आज तल 3 रख दी, रोटी 6। एक भगवान के आगे, एक सीता मैया के आगे, एक लक्ष्मण जी के आगे। आलू को चोखा भाई 3 में से 4 करना पड़े तो नेक नेक काट ले। अब 3 धरी, तो अब क्या करें? फिर आधी आधी करी, ये आधी और फिर आधी। आज भगत जी को 1.5 मिली और सीताराम भगवान को भी 1.5 ही मिली, लक्ष्मण जी को भी 1.5 ही मिली। जब भगवान जावे लगे ना, तो कहा सुनो सुनो। बोले हाँ। बोले ये बता जाओ अगली बार कितने आएंगे? बताओ कि अगली बार कितने आएंगे? हर बार पूरी एकादशी नहीं तो आधी अधूरी तो आप करवा ही रहे हो।
हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, पर आधी अधूरी कॉन्टिन्यूस जारी है महाराज आपके चक्कर में। तो हमें ये बताओ अगली बार कितने आएंगे, उतने की व्यवस्था करके रखें। बोले व्यवस्था करके? बोले हाँ। भगवान बोले समय पे आ जाएंगे। समय पे नहीं, कितने आ जाएंगे वो बताओ। समय पे तो आ ही रहे हो। एक की व्यवस्था करें तो 2 आ जाते हैं, 2 की व्यवस्था करें तो 3 आ जाते हैं। अब हम कल 3 की व्यवस्था अगली बार करें, पता नहीं कितने आए। भगवान ने मन ही मन में कहा पता तो हमें भी नहीं है कितने आएंगे, पर आएंगे तो नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। भगवान आदर्श हो गए और रसोईया के पास फिर गए ये भगत जी ने कहा देखो महाराज, हम जोड़ रहे तुम्हारे हाथ, तुम्हारे मंदिर में तो कुछ नहीं लगता भोग, वो वन में भटक रहा, वो वन में व्यवस्था बढ़ रही है। या मंदिर में तुम भगवान को भूखा रख रहे हो। भगवान मंदिर में एक को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं, व्यवस्था बढ़ाओ। और रसोईया जी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं है सामान वामान बेच आता हो, इतना तो ये खाएगा भी नहीं जितना खाया। बोले महाराज हम आपको सच्ची सच्ची बता रहे हैं, हमें नहीं पता। तुम्हारे भगवान मंदिर में भूखे बैठे, हमने नेक बुलाए वो जल्दी आ गए, 1 बुलाए 2 आए गए, 2 बुलाए 3 आए गए। और अगली बार कितने, मेरी पूरी काशी तो ना आ रही पर आधी तो करवा ही रहे, जब भूखो तो राख ही रहे मोए। तो अब व्यवस्था थोड़ी ढंग सी कर दो। अरे भगवान आते ये कह रहा है तू? बोले हाँ आते हैं, आप ही ने तो कहा था भोग लगा के खाना, वो नित्य आते हैं। तो महाराज जी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं ते छिपाते। बोले ठीक है तू ले जा। तो रसोईया को कहा ज्यादा सामान दे दो, दे दिया। और जब सामग्री लेके एकादशी के अगले एकादशी के पे गए तो आज भगत जी के मन में एक चालाकी सूझी। बोले मैं बना के बुलाता हूं तो एक्स्ट्रा आते हैं, आज पहले बुला लेता हूं और जितने आ जाएंगे उस हिसाब से बनाऊंगा। इन पे तो मंदिर में भी कोई काम नहीं है, पहले आ जाएंगे तो पता तो चल जाएगा कम से कम। मंदिर तो पट बंद ही है 4 बजे तक, 12 बजे से वहां करेंगे क्या, पहले ही बुला लेता हूं। तो उसने रसोई ऐसे बनाई नहीं, चूल्हा तैयार कर दिया था, लकड़ी भी तैयार हो गई थी, समिधा और माड़ा नहीं था, रख दिया था। बोले उतना ही मारेंगे जितना व्यवस्था होगी। तो क्या किया, राजा राम आइए जी भगवान